नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजे स्वामी। न्यूज बुलेटिन में आज हम बीकानेर संभाग में राजस्थान की प्रमुख खबरों को देखेंगे। खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे लोकसमत न्यूज चैनल के साथ। शुरुआत करेंगे खबरों की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। इस दौरान सतीश पूनिया ने आज सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा नारों की नहीं बल्कि सरोकारों की पार्टी है। उन्होंने जीट भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले, किसानों की ऋण माफी और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया। 4 दिन के बीकानेर संभाग के दौरे पर हूं। हनुमानगढ़ से मैंने पल्लू से शुरुआत की और 31 तारीख को बीकानेर से इस दौरे का समापन करेंगे। विशेष तौर पर पार्टी के संगठनात्मक अभियान के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की रीति नीति के कारण जानी जाती है। राजनीतिक परिस्थितियां कैसी भी हों, चुनाव के परिणाम कुछ भी हों, लेकिन पार्टी संगठन के नाते जानी और पहचानी जाती है। जनसंघ के जमाने में जब 3% वोट थे, 3 सीटें थी, और आज जब 50% के लगभग मतदाता साथ हैं और 303 सीटों के बहुमत के साथ हम केंद्र में काबिज हैं, तो भी हमारा जो प्राण तत्व है वो हमारा संगठन है। हमारा परीक्षा की नकल को लेके खुद मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तत्कालीन डोटासरा ने ये कहा कि बीजेपी भ्रम फैलाती, इस तरीके की कोई नकल नहीं। बीजेपी के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने जब ये कहा, तब भी ये कहा गया। हम लोगों ने जब बयान दिए तो जारोली जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अदने से व्यक्ति ने, उन्होंने विधायकों और सांसदों की मानहानि की, इस तरीके की बयानबाजी की, अनर्गल किस्म की, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को, तब भी ये मांग उठी थी। लेकिन अब एसओजी की जांच में ये प्रमाणित हो गया, 35 अभियुक्तों का गिरफ्तार होना, अधिकारियों का सस्पेंशन होना और एसओजी की जांच में अभियुक्तों द्वारा ये स्वीकारोक्ति होना कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर संग्रहण केंद्र से एक दिन पहले पेपर निकला, करोड़ों रुपए में बिका और वो कितने लोगों तक पहुंचा होगा। तो सीधे सीधे रीट की परीक्षा पर सवाल खड़ा हो गया। क्या ये संभव नहीं है कि इस तरीके से कितने लोगों तक पहुंचा होगा और कोई प्रतिभाशाली विद्यार्थी इस तरीके की नकल के कारण शायद वंचित रह जाए। और इसलिए हमने मांग की है कि अब राजस्थान की सरकार बड़े अपराधियों को बचाने में लगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर की फल सब्जी मंडी में फुटकर विक्रेताओं ने विभिन्न अनियमितताओं को लेकर आज जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने फल की पेटी 60 में तोड़ने, काट लागू करने, किसानों के सिर के नीचे कुछ लोगों द्वारा अपना सामान रखने, अतिक्रमण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान मंडी में बोली बंद रही। फल सब्जी का हम रिटेलर सब्जी बेचने वाले हैं, जो कि मुख्यमंत्री द्वारा हमें कार्ड का आश्वासन मिला था, जो कि 1 महीने से वो कार्ड चालू थी। सेब की पेटी 2 किलो, आलू किला कट्टा 1.5 किलो, 1 किलो सेब बार देना और ऐसा सारा मार्केट कमेटी से हमारा संविधान हुआ था, फैसला हुआ था। इन्होंने 5 साल इन्होंने लिया, 5 हमने मिलकर उस फैसले को माना। लेकिन इन आड़तियों द्वारा हमें धमकी मिली गई भी अगर तुम काट लोगे तो तुम्हें माल नहीं देंगे और पैसा नगद लेंगे, और नहीं अगर तुम ये काट लोगे तुम्हें मंडी से बाहर निकलवा देंगे, हमें खाता बंद कर देंगे और तुम्हारे से जो पुराने पैसे लेने हैं या ना लेने हैं उसके लिए भी तुम्हें स्टोज करेंगे, धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, मारा जाएगा। और मेरे बापे थे, मैंने क्या है कि कोई इनका 20 सालों से कब्जा था। 5 में सहकारी समिति दुनिया का वहाँ तारबंदी कराई सेक्रेटरी साहब को कह के। उस बापे दिन को ये लगा तो मेरे बारे में इन्होंने गलत भावना से रिपोर्ट कराई दर्ज है कोतवाली के अंदर, और ये एक स्टेटस लगाया कि रात को 11:30 बजे मेरी मानहानि को दावा करते हुए ये इन्होंने लिखा है भी हम शेरा पंडित का सौदा ना नगद देंगे ना उधार देंगे। मार्केट इसलिए बंद कर रखी है अंदर से? हाँ, इसलिए हमने कहा कि सारी दुकानें वगैरह बंद है, अंदर दुकानें जो है सब बंद है। हमने किसी से माल नहीं लिया, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम खुद अपना माल स्वयं दुकानदारी अपनी बंद करके अपना हक लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। शादी फंक्शन होटल रेस्टोरेंट किसी के पर्सनल प्रोग्राम है मर्ग है उनके लिए सब छूट है। हमें किसी के ऊपर कोई आर्थिक ऊपर पाबंदी नहीं डाली है। हम अपना खुद कारोबार अपना बंद करके यहाँ पे
बैठे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर में सदर थाना व डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों का जखीरा पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर डोलू चौधरी को पकड़ा था, जिसने श्री गंगानगर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू निवासी शंकर कॉलोनी गंगानगर को हथियार सप्लाई किए हैं, जिस पर पुलिस ने आरोपी के गर्दबिश देखकर 5 अवैध पिस्तौल में मैगजीन, 52 बोर, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए, लेकिन आरोपी फिलहाल फरार हो गया। जी सर, दूसरी बार फिर जखीरा पकड़ा है हथियारों का, क्या जी, इसमें क्या है कि कल 28/1/2022 को हमारे डीएसटी प्रभारी और सदर थाना एसएचओ है कुलदीप चारण, उनको डीएसटी चित्तौड़गढ़ से इतला मिली कि पहले पूर्व में यहाँ अरुण जैन नामक व्यापारी पे फायरिंग करने का एक आरोपी था, राम मेहर उर्फ डोलू चौधरी। उसको चित्तौड़गढ़ पुलिस ने डिटेन किया, जिसने इतला दी कि उसने कोई बड़ी वारदात करने के लिए शंकर कॉलोनी के ओम प्रकाश उर्फ बिट्टू नाम के शख्स के पास एक हथियारों का बड़ा जखीरा पहुंचाया है, जिसके ऊपर संदीप सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना सदर और डीएसटी गंगानगर के द्वारा दबिश दी गई। तो 5 लगभग 32 बोर के पिस्टल, 9 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस उसके मकान से बरामद हुए। ये जो ओम प्रकाश और बिट्टू है, ये अभी परसों ही 2 किलो अफीम पकड़ी है, उसके अंदर आरोपी है, तो ये फरार है, जिसको पुलिस द्वारा दस्तयाब करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन के एक वार्ड पार्षद ने अपने ही मोहल्ले के 2 जनों पर गाली गलौज करने व ईंट पत्थर हाथ में उठाकर मारने के लिए पीछे दौड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने के लिए शनिवार को पुलिस थाना में परिवाद सौंपा। जंक्शन पुलिस थाना में सौंपे गए परिवाद में वार्ड नंबर 4 के पार्षद सरवण सिंह पुत्र चानन सिंह ने मामला दर्ज करवाया है। बताएं क्या हुआ? हाँ जी, वार्ड नंबर 4 के अंदर कल नई सीसी सड़क का निर्माण हुआ था। मैंने वार्ड वासियों से कहा कि आप चारों तरफ कोई साधन लगा दें जिससे कि कोई आवारा पशु नहीं आए, तो उन्होंने लगा दिए। तो सुबह मैं जब 10 बजे चेक करने के लिए गया तो वहाँ मैं जाकर देखा कि वहाँ पर भूप और उसका भाई लखवीर दोनों जाने मुझे माँ बहन की गाड़ी निकालने लगे, मेरा गला पकड़ लिया और मुझे ईंटें मारने लगे, जबकि वहाँ वार्डवासियों ने मुझे वीरेंद्र स्वामी और प्रदीप मोज ने उनसे छुड़ाया। लेकिन मैंने उससे पूछा कि आप कारण तो बताओ, मुझे किस आधार पर गाला निकाल रहे हो? बोले कि आपका फर्ज था गार्डर लगाना, हम गार्डर क्यों लगाएं सड़क के अंदर? इसलिए मैंने अभी जंक्शन थाना आकर एप्लीकेशन दे दी है और सीआई साहब से जी प्रार्थना की है कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। वीडियो भी है क्या उसकी? वीडियो या वार्डवासियों ने बढ़ेंगे आगे। श्री गंगानगर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जिले के प्रवास पर रहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा पूनिया का विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। सतीश पूनिया के द्वारा भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। तो अच्छे तरीके से आशीर्वाद देते हैं, ऐसे सभी पिता तुल्य वो सभी बुजुर्ग कार्यकर्ता मध्यम पीढ़ी के भी लोग हैं, हमारे युवा मोर्चे के साथी जो अब धीरे धीरे बुजुर्ग होते जा रहे हैं। मैं इस काम में तो उनकी मदद नहीं कर सकता, वो होंगे तो नई पीढ़ी के भी ऊर्जावान लोग हैं। आज मैं किसी अखबार वाले से बात कर रहा था, चुनाव की चर्चा चली और चुनाव की हार जीत की चर्चा चली। राजनीति का एक पक्ष है, चुनाव में जब जाते हैं तो या तो हारते हैं या जीतते हैं। लेकिन मैंने उनको ये कहा, उन्होंने कांग्रेस से तुलना करी। मैंने कहा चुनाव की हार जीत पर तो मैं नहीं जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन और विचार ये केवल देश नहीं दुनिया में भी इस समय उत्कृष्ट है और सबसे अव्वल है। सब तपस्या और परिश्रम है, जनता का आशीर्वाद है। नहीं कोई जमाना था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कांग्रेस कभी सत्ता से बाहर होगी।
रुख करेंगे अगली खबर का। चूरू से संवाददाता डॉक्टर श्रवण शर्मा ने बताया कि चूरू में आरसीएचओ कार्यालय में कोविड आईसीयू हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रशिक्षक डॉक्टर रणवीर सिंह ने चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षक डॉक्टर रणवीर सिंह ने कोविड आईसीयू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पल्स ऑक्सीमीटर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है सहित विभिन्न जानकारियां साझा की। आज चूरू डीआईसी सेंटर के अंदर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हेल्थ वर्कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोविड आईसीयू मैनेजमेंट के बारे में 50 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दी गई है। हमारे डॉक्टर रणवीर सिंह जी सीएचसी राजगढ़ से आके यहाँ पे 50 प्रतिभागियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनको कोविड आईसीयू के अंदर जो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि कैसे पल्स ऑक्सीमीटर काम में लेना है, कैसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर काम में लेने हैं, कैसे सिलेंडर काम में लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को कैसे लाभान्वित करना है। डॉक्टर एहसान गुरी, कोविड नोडल प्रभारी, चूरू। खबरों में खबर अगली खबर घसिंगपुर से संवाददाता सूरज गुगलानी ने बताया कि घसिंगपुर के परमानंद डिग्री महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के 7वें दिन महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के समापन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर एस.सी. गुप्ता थे। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के साथ की गई। कार्यक्रम प्रभारी हनुमान चौहान ने 7 दिवसीय शिविर की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि इन 7 दिनों में स्वयं सेवकों के द्वारा विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई की गई और पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान शिविर में स्वयं सेवकों ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोगों को मास्क का भी वितरण किया और स्वच्छ भारत अभियान व आजादी के अमृत महोत्सव का जन जन तक संदेश पहुंचाया। रुख करेंगे अगली खबर का। हनुमानगढ़ एसपी के द्वारा नशाखोरी को रोकने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना पर पुलिस ने पक्का सारना गांव की रोही में एक खेत में दबिश देकर वहां बने एक कमरे से और खड़ी कार से 1 क्विंटल 89 किलोग्राम डोरा पोस्ट बरामद किया है। रेप पुलिस सदर पुलिस थाना के द्वारा कार्रवाई की गई है और पुलिस के आने की भनक लगने पर खेत मालिक वहां से फरार होने में कामयाब रहा। खेत मालिक के खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत 4 मुकदमे दर्ज है और पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखे हैं, जिस पर मादक पदार्थों से संबंधित कोई भी व्यक्ति है वो सूचना दे सकता है। उसका नाम गुप्त रखा जाता है और उसकी जो सूचना होती है उसको वेरीफाई करके आगे सोर्स डेवलप कर कार्रवाई की जाती है। तो इसी क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर दौरान गश्त उसको डेवलप किया जा करके और सूचना के आधार पे विष्णुदत्त शर्मा है जो पक्का सारना का रहने वाला है, उसके खेत में मकान बना हुआ है, वहाँ दबिश दी गई थी। तो वहाँ से 1 क्विंटल 89 किलो डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई है। आरोपी है वो भनक लगने पर फरार होने में सफल हो गए, जिनकी तलाश जारी है।